शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं देही अभिमानी आत्मा। आत्मा हूँ माना ही देही हूँ, और देही अभिमानी हमारी पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऐसे समझें कि हमारे पुरुषार्थ की नींव है। और बाबा ने देही अभिमानी के पीछे का रहस्य आज सुनाया है कि देही अभिमानी स्थिति बनाने वाली स्थिति कौन सी है। वो स्थिति जो कल भी बाबा ने हमें नाम दिया था, वो वाली स्थिति ऐसी स्थिति है जो हमें देही अभिमानी सहज बना सकती है। कौन सी स्थिति? कौन सी स्थिति भाइयों? लवलीन स्थिति। लवलीन स्थिति वाले सहज ही सहज देही अभिमानी बन सकते हैं। तो अगर देही अभिमानी स्थिति का संपूर्ण आनंद लेना है तो बाबा ने आज समझाया है क्या करो। संबंध में, संपर्क में, वाणी में, कर्म में, स्मृति में, स्थिति में, लव की विशेषता में रहो, यानी लवलीन रहो। हर एक बात में, संबंध, संपर्क, वाणी, कर्म, स्मृति, स्थिति, सब में लव ओवर पावर करना चाहिए। लव मीन्स यहाँ एक बाबा का प्यार। स्मृतियों में भी, स्थिति में भी, संबंधों में भी, वाणी में भी, कर्म में भी ओवर पावर जो करे वो एक बाबा का प्यार ओवर पावर करे। तो बाबा ने कहा है देही अभिमानी स्थिति सहज बन जाएगी। वंडरफुल बात है ना। क्योंकि प्यार किससे? निराकार हस्ती है ना। भले हम ब्रह्मा के आकारी रूप में याद करें या साकारी रूप में याद करें, भले करें, लेकिन है तो खींचने वाला तो निराकार है ना। ब्रह्मा भी ब्रह्मा निराकार के कारण बना ना। हमको तो ऐसा भी लगता है कोई अगर ये अंदर से उस बात को ओवर पावर किए बिना कि ज्योति बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में, ओनली ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र भी याद करे तो भी कहानी तो निराकार की है सारी। बुद्धि को खींचता है जरूर। तो बाबा ने कहा ये प्रेम स्वरूप स्थिति ऐसी है, एक के प्यार में लीन हो जाना, मगन हो जाना, जो सहज ही सहज सहज आपको देही अभिमानी बना देगा। क्योंकि ये लव की विशेषता, लवलीन हो जाना, ये सहज ही पुराने संस्कार परिवर्तन करा देता है, सहज ही त्याग करा देता है। क्योंकि प्यार में कुर्बानी मशहूर है, प्यार में त्याग मशहूर है। तो एक के प्यार में चले जाओ तो बाबा ने कहा ये विशेषता अनेक आत्माओं को भाग्यवान बना देगी। ये भाग्यशाली बनाने वाली स्थिति है जिसको बाबा ने बहुत सुंदर शब्द दिए। ये लक का लॉक खोल देने वाली स्थिति है। ये मास्टर की है, लवलीन अवस्था, ये लव की विशेषता, ये मास्टर की है। ये अनेकों के भाग्य खोल देती है और इस स्थिति द्वारा दुर्भाग्यशाली को भी भाग्यशाली बना सकते हो। अब हमारी दादियों की विशेषता, जहाँ चरण पड़े, जहाँ उनकी हाजिरी हुई, वहाँ आत्माओं की ज्योति जगती गई, जगती गई। क्यों? ना उनको दुनियावी भाषा आती थी,
ना कोई बाहर की इस तरह के भाषणों की विशेषताएं थी, पर एक बाबा के प्यार में डूबी हुई थी। जहाँ जिस प्रदेश देश में चरण रखे, बच्चे बाबा के बनते गए, दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनते गए। तो बाबा के प्यार वाले हस्ती की सिर्फ हाजिरी काफ़ी है, वो अनेक आत्माओं के लक के लॉक को खोल सकती है। ये मास्टर की है। तो आज हम अपने दिल में चेक करें ज़रूर कि प्रेम स्वरूप स्थिति हमारी कितना रहती है। एक के प्यार में मगन होना, उसके लिए फिर ये भी नहीं कोई कहेगा जो प्यार में मगन वाला कि योग लगता नहीं, क्या करूं, एकाग्रता होती नहीं। ये भी नहीं कहेगा कि योग में बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ये भी नहीं कहेगा। क्यों? प्यार सब कुछ करवा देता है। प्यार में कुर्बानी होती है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में परिवर्तन होता है। ये ऐसी चीज़ है जो हमें वाइब्रेंट भी बनाती है, जो सब तरफ से समय खींचना सिखाती है। सब तरफ से सब शक्तियाँ सिमट कर एक बाबा की तरफ अपने आप लगने लग जाएंगी। अगर मन बुद्धि एक के प्रेम में बंधा हुआ है, ठीक से विधि पूर्वक एक का प्यार जागृत है, तो बाबा ने लिस्ट सुनाई है। उस लिस्ट को हम चेक करके उसको कंप्लीट करेंगे कि हम प्रेम स्वरूप कहाँ कहाँ हों, संबंध में, संपर्क में, वाणी में, कर्म में, स्मृति में, स्थिति में। ये लव वाली स्थिति चाहिए। तो चेक करना, क्या सर्व संबंधों को निभाते, संपर्क वालों से व्यवहार करते, एक बाबा का प्यार बुद्धि पर हावी रहता, वाणी में भी बाबा बाबा हावी रहता, कर्म में भी बाबा प्रभावशाली रहता, या कहीं कर्म ओवर पावर करता, कहीं पर संबंध और संपर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो बाबा दूर हो जाता, या फिर स्मृति में, स्थिति में कुछ और स्मृतियाँ काम करती है। ज़्यादा किसका पलड़ा भारी है? लौकिक स्मृतियों का या ज्ञान के मंथन की स्मृतियों का, वो भी है पलड़ा एक, या फिर सेवाओं का या बाबा के प्यार का। पलड़ा किसका भारी है वो चेक करना पड़ेगा ना हमें। स्मृति स्थिति तक बाबा ने कहा ये लव चाहिए जो देही अभिमानी बना देगा। एक है देही अभिमानी होके बाबा का प्यार अनुभव करूं, एक है प्यार इतना है कि देह भान भूला रहता। तो दोनों में से कौन सा आसान है? प्यार वाला ज़्यादा आसान है ना, कि ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। ये प्यार प्यार में देह भूल जाए, दुनिया भूल जाए, पुराने संस्कार ही बदल जाए, नहीं तो मेहनत। अदरवाइज बाबा मेहनत को शब्द देते हैं कि पत्थर तोड़ने लग जाते, फिर तो देह अभिमान के पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। अगर हम प्यार वाली रोड से नहीं गए, हम फिर लॉन्ग रूट से जाते हैं। हम पहले देही अभिमानी ओके, लेकिन प्यार से देही अभिमानी की रोड पे आए तो जितना अंदर गहरा बाबा का प्यार खींचता रहेगा, उतना देह भान भूलेगा, दुनिया भूलेगी, फालतू के संबंध संपर्क छूटेंगे, त्याग सहज हो जाएगा। और तपस्या तो है ही है प्यार में लवलीन होना, इसी को तपस्या कहते हैं। तो तपस्या हमारी मनोरंजन बन जाएगी, तपस्या ये वाली हमारी चाबी बन जाएगी अनेकों का भाग्य खोलने की, जिनके लिए हमें लगता भी रहता है हाय फलाना ज्ञान में चल पड़े ना, बेचारा दुख पा रहा है, प्रॉब्लम में, थोड़ा इनको ज्ञान समझ आ जाए ना, ठीक हो जाए, तो फिर उनका भाग्य तो सोया हुआ है। जगाना किसने है? अपनी स्थिति में बाबा का प्यार बढ़ा के उनका भाग्य जगाना। सिर्फ उस देहधारी के लगाव से नहीं, आए बेचारे ये भी चल पड़े, नहीं, अपने बाबा के प्यार से। जितना अपनी लगन बाबा की तरफ बढ़ती जाएगी, दूसरों के भाग्य का ताला
खुलता जाएगा। तो मैं कौन हूँ? देही अभिमानी, प्रेम स्वरूप स्थिति से देही अभिमानी स्थिति में निरंतर रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। ओके, आज के प्रश्न।